धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में कोविड-19 हॉस्पिटल आदेश में ऑक्सीजन की कमी की खबर के चलते परिजनों ने हंगामा किया। हॉस्पिटल प्रशासन पर उन्होंने आरोप लगाए और कहा कि पूरी सुविधाएं नहीं होने के बावजूद भी वे पूरे पैसे वसूल कर रहे हैं। वहीं हॉस्पिटल प्रशासन ने दावा किया कि अभी उनके पास 2 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है। जल्द ही मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवा दी जाएगी। लगभग 21 मरीज हॉस्पिटल में दाखिल हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। बता दें, कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में ऑक्सीजन की खबरें आम हो गई हैं। इस कड़ी में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कोविड-19 हॉस्पिटल बनाए गए हैं। आदेश हॉस्पिटल से भी ऑक्सीजन की कमी की खबर सामने आई। मरीजों के परिजनों ने बताया कि उनको हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से एक लेटर थमा दिया गया जिसमें साफ लिखा था कि अगर ऑक्सीजन की कमी के चलते उनके मरीजों की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए हॉस्पिटल प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। जिस व्यक्ति के हाथ में लेटर है वह दिल्ली का रहने वाला बताया गया। मीडिया को अपनी व्यथा सुनाते हुए मरीज के परिजन कैमरे के सामने रो पड़ा और उन्होंने कहा कि वह अपनी मां को दिल्ली से लेकर आया है ताकि उसको इलाज मिल सके और वह पिछले 11 दिनों से अपनी मां की देखभाल में लगा हुआ है। साथ ही उसने अपना दुख मीडिया से बयां करते हुए कहा कि वह अपनी मां का इलाज जैसे तैसे करवा रहा है। इसके लिए उसने कई संस्थाओं से और लोगों से डोनेशन तक मांग रखा है और उसने बताया कि अब वह अपनी मां के कंगन तक बेचने की कगार पर है और हॉस्पिटल प्रशासन लगातार उस पर बिल के लिए दबाव बना रहा है और आप उससे ऐसे लेटर पर साइन करने के लिए कहा जा रहा है कि जिस पर साइन करने से पहले उस बेटे के हाथ कांप रहे हैं। इस पूरे मामले को बढ़ता देख शाहबाद थाना प्रभारी प्रतीक सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले से जिला प्रशासन को अवगत करवा दिया। जल्द ही इस मामले में जिला प्रशासन जो उचित कार्रवाई बनेगी उस कार्रवाई को करेगा। हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से डॉक्टरों ने कहा कि पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है और उनके पास 21 मरीज दाखिल है जिनमें से सभी मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है और अभी उनके पास 2 घंटे की अवधि में ऑक्सीजन बकाया है और प्रशासन से जल्द ही उन्हें ऑक्सीजन मुहैया कराने की बात कही गई है। यहाँ पे बुलाया गया है और यहाँ पे हमारे से एक कंसर्न साइन करवाया जा रहा है जिसके अंदर ये लिखा गया है साहब कि हॉस्पिटल और हॉस्पिटल का जो प्रशासन है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है जी। और अगर ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास और कोविड का जितना मेरे को समझ में आया पिछले 11 दिन से, मैं 11 दिन से इस हॉस्पिटल में यहाँ पे रह रहा हूँ, मदर को देख रहा हूँ। डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि इसका इलाज सिर्फ एक है और वो है ऑक्सीजन और टाइम। अगर हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं है और इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है होता तो शायद हम लोग यहाँ पे भी खड़े भी ना होते। अगर ऑक्सीजन ही नहीं है और एकमात्र वो एक होप है जो कि एक सपोर्टिव ऑक्सीजन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड करनी है और हम लोग वेट कर रहे हैं कि टैंकर आ रहा है। कह रहे हैं अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने कंफर्म किया कि आधे घंटे में टैंक पहुँच जाएगा। तो जब बोला हमने आपको आधे घंटे में टैंकर आएगा तो टैंकर ऑक्सीजन की किल्लत तो है ही सर। मात्र टैंकर हमारे पास 2 घंटे का बैकअप है और आगे का प्रोसेस चल रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम टू टाइम दे दें और वो हमें टाइम टू टाइम सिलेंडर्स प्रोवाइड करें। जिस तरह से अभी हमारे पास 21 पेशेंट हैं। अभी हॉस्पिटल के गुप्ता जी ने बताया कि उनके पास 2 घंटे की ऑक्सीजन है। एक मिनट प्लीज। आते ही जैसे ही सूचना मिली आते ही मैंने एसडीएम साहब से भी बात की, अधिकारियों से बात की है और बात करने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऑक्सीजन अभी आ रही है। बाकी बिल्कुल भी ऐसी कोई पैनिक वाली कोई स्थिति है नहीं है, लेकिन फिर भी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ऑलरेडी हमने परमानेंट भी लगाई हुई है और जैसे भी जहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है वहाँ तुरंत पुलिस बिल्कुल यहाँ पर थाना प्रभारी यहाँ पर मौजूद हैं, देख सकते हैं। खबरनामा हरियाणा के लिए शाहबाद से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।